बैंक की तो बात हमने की ही, बलरामपुर चीनी ये दूसरा काउंटर है। आज मॉर्निंग ट्रेड में भी हमने बलरामपुर चीनी रेकमेंड किया था, कुणाल ने ये रेकमेंड किया था। उसके बाद हमने देखा मार्केट ओपन हुई तो पूरा शुगर स्पेस वाइब्रेंट था। शुगर एक्सपोर्ट्स को जो कर्ब लगने की बात हो रही थी, उसको लेकर कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट आ सकते हैं, उसे रोल बैक करने की बात हो रही है, वहाँ कुछ रिलीफ की बात हो रही है, तो इसके चलते हम पूरा शुगर स्पेस आज वाइब्रेंट देख रहे हैं। तो इन सारे काउंटर्स में बलरामपुर चीनी हो या फिर कोई और स्टॉक आपको पसंद आता होगा अजीत? हाँ, देखिए यहाँ पे प्रियंका, जो अगर आउट परफॉर्मेंस की बात करें या सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो ईआईडी पैरी ऑब्वियसली लीड कर रहा है। स्टॉक अभी भी अपने रिकॉर्ड हाई पे है, दो यहाँ पे भी कंसोलिडेशन का बायस है। बट पूरे इस रिएक्शन में जब हमने देखा कि शुगर स्टॉक्स में काफी शार्प रिएक्शन आया था, डिक्लाइन इसमें भी आया बट रिकवरी इतनी इक्वली शार्प रही और अभी स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस पे है। बलरामपुर चीनी की बात करें तो देखिए रिकवरी यहाँ पे भी दिख रही है और आज के सेशन में इसने अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस को रिक्लेम किया है। बट 400 के अराउंड पे हर्डल अभी भी नजर आ रहा है। तो बिल्कुल अगर शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो शायद ट्रैक्शन ज्यादा आपको बलरामपुर चीनी में मिलेगा और उसको देखते हुए 375 के स्टॉक के साथ आप बने रह सकते हैं एग्जिस्टिंग पोजीशन के लिए। फ्रेश बाइंग मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि 395 से लेकर 400 ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है, उसके ऊपर निकलेगा देन वी विल सी फर्दर मोमेंटम। ठीक है, एफएनओ में आपको बलरामपुर चीनी मिलेगा, लेकिन अगर आप कैश काउंटर्स की बात करें तो सारा ही शुगर स्पेस वाइब्रेंट है। उसमें से ईआईडी पेरी की यहाँ पर बात की अजीत ने, बलरामपुर चीनी भी उन्हें अच्छा दिखता है, लेकिन एक रेजिस्टेंस के बाद यहाँ 400 रुपये का टारगेट है अभी इमीडिएटली जो बलरामपुर चीनी में वो देख रहे हैं। एक बार कुछ और दूसरे काउंटर्स भी देखते हैं जहाँ आज अच्छा शॉर्ट कवरिंग का बाउट देखने को मिला। शॉर्ट कवरिंग इनफैक्ट आपको आज इन द मॉर्निंग ट्रेड आपको यूनाइटेड स्पिरिट्स, आरबीएल बैंक परसों बहुत तेज था, कल थोड़े शॉर्ट्स बने लेकिन आज वहाँ कवर हुए हैं। इनमें कुछ आपको पसंद आएगा जहां आपको लग रहा है कि फर्दर ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे यहां मूव्स बढ़ सकते हैं? आरबीएल बैंक, यूनाइटेड स्पिरिट्स, इसमें से कुछ पसंद आएगा आपको अजीत? बिल्कुल प्रियंका, देखिए यहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट्स की पोजीशनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिस शायद थोड़ा बहुत जो शॉर्ट कवरिंग जो आप कह रहे हैं कि शॉर्ट्स को बेसिकली कवरिंग दिख रही है, वो इसके लिए कि एक अच्छे खासे मूव के बाद पिछले 7-8 दिनों से एक रेंज में था, तो शायद वो पोजीशंस एग्जिट हो रही है बिकॉज की काफी स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है इसने अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस पे। तो अब मुझे नेक्स्ट इस मूव में ये दिखता रहा है स्टॉक करीब 890 से लेकर 900 तक जाने में, तो करीब 50 पॉइंट तक का मूव यहाँ पे अभी बाकी है। तो यहाँ पे आप 820 के स्टॉक के साथ लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं 890 से 900 तक के टारगेट्स के लिए। आरबीएल बैंक देखिए एक स्ट्रगलिंग स्टॉक है, जस्ट एक रिबाउंड ही है मैं कहूंगा, तो इसको रिबाउंड को यूटिलाइज करिए अगर आपके पास कोई लॉन्ग पोजीशन है उसको एग्जिट करने के लिए। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। इन दैट केस अजीत, आप अपनी प्रेफर्ड रिकमेंडेशन बता दीजिए जो आपके रडार पर आ रही हैं। बिल्कुल, तो देखिए 2 रिकमेंडेशंस हैं जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। तो पहला मेरा नाम होगा बीईएल का, तो काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है, ऑलरेडी 8-7% के गेन्स हो चुके हैं इस वीक में, बट एक कंसोलिडेशन का फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, रिकॉर्ड हाइज रिक्लेम किए हैं इसने। तो यहाँ पे मुझे लगता है ये ट्रैक्शन कंटिन्यू रहेगा, तो 257 के स्टॉप लॉस के साथ 284 तक के टारगेट्स के लिए आप बीईएल को लॉन्ग करें। दूसरा मिड कैप आईटी स्पेस में से केपीआईटी टेक, देखिए सारे अक्रॉस मिड कैप आईटी में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला है। केपीआईटी टेक में कल के सेशन में एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है कंसोलिडेशन रेंज का, वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं। आज का दिन जो पॉज दिख रहा है स्टॉक में, मेरे हिसाब से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है 555 तक के टारगेट्स के लिए 518 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, केपीआईटी टेक हमने मॉर्निंग में ओपनिंग ट्रेड में भी हमारे एक्सपर्ट ने ये सुजेस्ट किया है, रिकमेंड किया है, एक और कन्विक्शन स्ट्रांग होती हुई अजीत भी इसे रिकमेंड कर रहे हैं 555 के टारगेट के लिए। दूसरे कुछ और स्टॉक्स जहां पर अभी आपको फिलहाल बहुत बड़ी मूव से दिख रही है, लेकिन क्या फर्दर डे में गोइंग फर्दर यहाँ पर मूव बढ़ सकती है? जी एंटरटेनमेंट और एबी कैपिटल, इन 2 स्टॉक्स पर क्या व्यू रहेगा आपका? रिबाउंड दिख रहा है, बट ओवरऑल अगर ट्रेंड की बात करें तो कंसिस्टेंट डाउन ट्रेंड है, और रिबाउंड के केस में जो मल्टीपल हर्डल्स हैं करीब 245 से लेकर 255 का जोन में देख पा रहा हूँ। तो अगर आपके पास पोजीशंस फंसी हुई हैं, पुरानी पोजीशन फंसी हुई हैं, तो उसको यूटिलाइज करिए आप एग्जिट करने में। एबी कैपिटल में भी कहीं ना कहीं इसी तरीके का ट्रेंड है कि इस वीक 7% ऑलरेडी गेन कर चुका है, बट ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, और अपसाइड पे ये जोन है आपका 101 टू 105 का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया की तरह एक्ट करेगा। तो अगर आपके पास पोजीशन है, यू शुड ट्राई एंड एग्जिट। मीनवाइल एक 96 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ऑलराइट, ठीक है, 96 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप इस पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं।
इंडिया मार्ट, इस पर आपकी क्या व्यू होगी? पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि यहाँ मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है, आज भी लगभग 2.25% तेज है। कोई अगर शॉर्ट टर्म के लिए इसे ले तो क्या लेवल्स हाई करने चाहिए? बिल्कुल देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिटाई के बाद अब थोड़ा-सा रिबाउंड देखने को मिल रहा है और रिबाउंड मुझे लगता है कि एक बार को करीब 4530 से लेकर 4550 तक के ज़ोन पॉसिबल हैं कि इसमें देखने को मिल जाएँ आपको। यहाँ पे आप करंट लेवल्स पे अगर इनिशिएट करते हैं फ्रेश लॉन्ग्स को तो आपका स्टॉप लॉस 40-50 के अराउंड का बनेगा, करीब 200 पॉइंट नीचे का और ऊपर पे करीब 300 पॉइंट। तो रिस्क रिवॉर्ड 1:1.5 का है, तो अगर आप कंफर्टेबल हैं डेफिनिटली यू कैन कंसिडर। एक बार कुछ और काउंटर्स यहाँ देख लेते हैं क्या अजीत? जब इस टाइम पे जब बाजार ऑलरेडी पिछले 3 दिन में आज 5वां दिन है जब बाजार तेजी दिखा रहा है, ऑलरेडी हम 400-500 पॉइंट्स इमीडिएटली बढ़े हैं यहाँ से, थोड़ी हेज पोजीशन करने की क्या आप यहाँ रिकमेंडेशन देंगे? कोई शॉर्ट पोजीशन भी आप ऐड करना चाहेंगे? प्रियंका देखिए यहाँ पे शॉर्ट तो नहीं बट हाँ जैसे आपने बिल्कुल सही बताया कि कॉशन रखने की जरूरत है, बिकॉज अगर आप बॉटम से देखेंगे तो 15,200 से लेकर हम 16,600 ऑलमोस्ट आ चुके हैं, तो करीब 1300-1400 पॉइंट की रिकवरी आ चुकी है। और बट एक चीज जो पॉजिटिव हुई है प्रियंका यहाँ पे कि जो बैंकिंग में जिस तरीके से स्ट्रेंथ आई है तो वो एक पॉजिटिव चीज है। दूसरा मुझे लग रहा है जो फैक्टर थोड़ा सा हेल्प करेगा इंडेक्स को 16,800 तक 16,700 तक जाने के लिए, वो कि यूएस मार्केट जिसको हम बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं वहां पे अभी भी रूम है। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है शॉर्ट्स रखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ इतने एग्रेसिव लॉन्ग्स ना करें और जो सेक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हीं में स्टिक करें, ना कि अंडर परफॉर्मर्स में। मेटल्स को मैं अभी भी कहूंगा अवॉइड करने के लिए, रिबाउंड जरूर दिख रहा है बट कंसिस्टेंट अप मूव के लिए थोड़ा सा चांसेस कम है। तो इस तरीके से अगर आप स्ट्रेटेजाइज करते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि अगर आपको फ्रेश लेवल पे शॉर्ट करने की जरूरत है। ठीक है, तो ऐसे में सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स आपको कौन से दिख रहे हैं? आप बैंकिंग? बिल्कुल देखिए अगर मैं एक क्रोनोलॉजी के हिसाब से बात करूं तो ऑटो एफएमसीजी टॉप कर रहे हैं, बिकॉज ऑटो इंडेक्स में ऑलरेडी हाई बन चुका है, एफएमसीजी इंडेक्स अपने रिकॉर्ड हाइज के पास आ चुका है। उसके बाद बैंकिंग, फाइनेंशियल्स एंड सेलेक्ट स्टॉक फ्रॉम द फार्मा स्पेस एंड अब थोड़ा बहुत मिड कैप आईटी भी। तो ये इस तरीके से आपको देखना चाहिए। अगर आप बिल्कुल फ्रेश ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो मिड कैप आईटी इज लीडिंग द पैक। मिड कैप आईटी एब्सोल्युटली। अब इनफैक्ट फोर्ज जैसे काउंटर्स की भी बात यहाँ करेंगे, 3.5% ऊपर शुरुआती ट्रेड में तो इनफैक्ट ये 5% से भी ज़्यादा का मूव दिखा रहा था, थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन पूरा आपको मिड कैप आईटी में चाहे परसिस्टेंट की बात हो और इनके नंबर्स आने, परसिस्टेंट, एम्फेसिस, इनके नंबर्स आने और हम देख रहे हैं कि जिस तरह की तेज़ी दिखा रहे हैं। इनफैक्ट लार्ज कैप आईटी ने भी जो एक अच्छी सर्ज दिखाई, डिप्स वहाँ बॉट हुए, तो आईटी तो एक रेजिलेंस दिखा रहा है फॉर श्योर। विप्रो के नंबर्स के बाद भी विप्रो भी आपको प्लस में दिखा, सो वहाँ पर तो एक नज़र रहेगी। लेकिन इस